अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े महाकाव्यों या ऋषि मुनियों की अगर बात करें तो वे हमेशा लोगों को कोई भी शिक्षा हमेशा कहानी के माध्यम से देते थे, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से वो समझ सकते थे कि वास्तव में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कैसे कहानी की सीख को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो वे उस कहानी से समझ सकते हैं। इसी की कड़ी में मैं आपके साथ एक लेकर आया हूँ एक प्यारी सी कहानी कि वास्तव में बुद्धिमत्ता की क्या परीक्षा होनी चाहिए। ये बात उस समय की है जब एजुकेशन सिस्टम के नाम पे स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे। तो उस समय की बात है जब गुरुकुल हुआ करता था और वहाँ के सबसे महान ऋषि ऋषि राम नाम के एक ऋषि रहते थे। जो भी नए युवक होते थे वह सभी उन ऋषि से हमेशा शिक्षा लेने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। धीरे धीरे ऋषि राम की आयु बढ़ती जा रही थी और साथ ही एक समय ऐसा आया कि उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। अब महर्षि राम के पास सिर्फ उसकी एक बेटी ही रहती थी। अब वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो ये चिंता उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इस बेटी के लिए सही वर कैसे ढूंढे। वो चाहते थे कि वे अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा दूल्हा ढूंढे जो सिर्फ पैसों से धनवान नहीं हो, बल्कि अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी ले सके कि उसकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो लेकिन वो अपनी बेटी को हमेशा खुश रख सकता है। महर्षि ऐसी ही किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में सवाल आया कि क्यों ना मैं अपने छात्रों में से किसी एक को चुनूं और जो मेरी बेटी के लिए योग्य हो। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो उन्होंने एक दिन अपने सभी छात्रों को बुलाया और कहा कि वो कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी के विवाह के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कैसे भी करो और जैसा भी चाहो, आप चाहे चोरी करो या कुछ भी करो, मुझे शादी की सामग्री किसी भी हालत में चाहिए। अगर आप चोरी कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप जब भी चोरी करो तो आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए। तो सभी शिष्य अपने इस गुरु के आदेश में जुट गए और अपना काम करने लग गए। 2-3 दिन गुजरते गए, तभी सभी शिष्य कुछ ना कुछ सामान लाके गुरुजी को दे रहे थे और गुरुजी उनको संयोज कर एक जगह पर रख रहे थे, क्योंकि गुरुजी के दिमाग में चल रहा था कि सामान को वापस उन्हीं व्यक्तियों के पास पहुंचाना है जहां से ये आ रहे हैं। तभी उन्होंने देखा उनके छात्रों में से एक छात्र समुद्रगुप्त वो कुछ काम नहीं कर रहा है। वह 2 दिन से बैठा ही है और कुछ सोच रहा है कि समुद्रगुप्त कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो यही सवालों को लेके महर्षि राम उस समुद्रगुप्त के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि तुम मेरे दिए हुए आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। तो इस पे समुद्रगुप्त ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि आपने कहा था इस मुझे सामग्री इकट्ठी करनी है, अगर आप चोरी भी करो तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपको नहीं देखे। और जब मैंने ये सोचा कि मैं चोरी कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर मन से आवाज़ आने लगी कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपकी आज्ञा का मैं अपमान करूँ और कोई काम करूँ, जिसकी वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि वास्तव में मैं आपके दिए गए काम को कैसे कर सकता हूँ, इसी के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन अब तक मुझे कोई इसका समाधान नहीं मिला। तो इस पे ऋषि खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वास्तव में इसका कोई भी हल है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप चोरी कर रहे हो और कोई आपको नहीं देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 व्यक्ति तो आपको हमेशा देखते ही रहेंगे, एक परमात्मा और दूसरा आपका अंतर्मन। आप इन दोनों से कभी छुप नहीं सकते। तो फिर गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने जो आपको काम करने के लिए दिया था आप सभी उसमें अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन सिर्फ समुद्रगुप्त उसमें उत्तीर्ण हुआ है, क्योंकि उसने कुछ देर सोचा और फिर देखा कि वास्तव में ऐसा कुछ काम बना ही नहीं है या ऐसा कुछ रास्ता है ही नहीं जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा कुछ ढूंढ निकाले या ऐसा कुछ पा ले जिसमें भगवान और उसके अंतर्मन देख ही न पाए। ये सभी शिष्यों ने जब ये सुना फिर अपना मुंह नीचे करके शर्मिंदा होने लगे। तो फिर महर्षि राम ने अपने पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से कर लिया और फिर महर्षि ने कहा कि मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि आपने जो चीज़ें जिस व्यक्ति से ली थी उसे वो चीज़ें वापस लौटा दीजिए। तो इस कहानी से आपने जाना कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम उनका समाधान तो चाहते हैं लेकिन हम किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड रहते हैं कि हमें कोई बताएगा कि वास्तव में इसका क्या समाधान होगा, और हम इसके भरोसे बैठे ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और लेकिन जिस तरह समुद्रगुप्त ने कुछ देर बैठ के सोचा कि वास्तव में इसका समाधान हो सकता है या नहीं, उसके बाद उसने एक्शन लेने का ठाना। लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों में या अपने घर वालों की बातों में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में कोई ना कोई नुकसान होने वाला है, या हम अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा सौदा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम कुछ समय की खुशी के लिए पूरी ज़िंदगी भर उदास या दुखी रह सकते हैं।
तो अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उससे पहले 2 मिनट पहले अपने अंतर्मन से पूछ लो कि ये काम सही है या गलत। अगर आपको अंतर्मन से आवाज़ आए अगर आपके अंतर्मन से आवाज़ आए कि ये गलत है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और अंतर्मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगा आपके चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट एमवी टॉक।